Assalamu alaikum students, hope you all are doing well and welcome to your computer class and I'm your instructor. कल किसी ने प्रैक्टिस किया घर जाकर वर्ड को ओपन किया? Have you played with the software? Raise your hands. Anybody practice? How to open, how to save document? Okay, very good. Very good. Good. Anyone from my physical students? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? ओके जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो आज इधर मेरे साथ करेंगे. फाइन. ओके स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर के बारे में हम काफ़ी कल डिस्कस कर चुके थे कि ये कैसे होता है, कौन सा काम करता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और उनका इनिशियल बिल्कुल जो उसका स्टेप था वो हमने इसका लिया कि सबसे पहले जो बिल्कुल किसी भी टू ऑपरेट एनी सॉफ्टवेयर, what are the basic things, what are the basic rules which we should be followed. Specifically if we are working in MS Office के और भी बहुत सारे branches हैं, उनके सब जो programs हैं उसको हम next discuss करेंगे, लेकिन उसके basic rules को, उसके basic को हमने कल पढ़ा कि whenever you are going to work in either MS Office, either PowerPoint, either Excel, like we had practiced Word yesterday, उसमें हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसको हम सबसे पहले कोई नेम दे के सेव करते हैं पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ के वो रीचेबल हो, एक्सेसिबल हो, हमारा कोई इम्पॉर्टेंट डाटा, और पर्टिकुलरली हमें पीरियोडिकली उसको बार बार सेव करना पड़ता है कि हमारा डाटा या जो हम काम कर रहे हैं वो लॉस ना हो जाए ड्यू टू सम रीज़न. ओके, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं. वर्ड के साथ हम थोड़ा सा आज और प्ले करेंगे और इसके लिए फाइनली आई विल गिव यू एंड मैंने कल आपको ऐसे कोई असाइनमेंट नहीं दी, मैं कह रही थी कि एक दफ़ा आप लोग सारा इसको सीख लें. ओके, देन आई विल गिव यू अ फाइनल असाइनमेंट एंड यू विल मेक समथिंग ऑन वर्ड एंड यू विल सबमिट टू मी. ओके, एंड इट शुड बी ब्यूटिफुल, इट शुड बी पता लगे कि इस पर आपने वाकई काम किया है और आपको इस पर काम करना आ गया है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आपको. हमने एसएलओ के बारे में हमें पढ़ा था कि ये करने के बाद हम एटलीस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस पर कुछ वर्ड, कोई टेक्स्ट लिख के, कोई चीज़ बना के हम उसको एडिट करके उसको हम अपडेट करके कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे. पर्पस ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसर का भी हमने ये सब पढ़ लिया था कि पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसर इज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एफिशिएंटली, जो बात हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं. क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. फिर मैंने आपको ये बताया था कि कितने टाइप के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं और हमने उसमें से वर्ड को क्यों चूज़ किया है. ओके, देन वी केम द ओपन द वर्ड एप्लीकेशन. फिर हम वर्ड एप्लीकेशन पर्टिकुलरली उसकी विंडो में आ गए थे, हम फाइल में गए, हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, वर्ड के इंटरफेस को देखा वो कैसा लगता है, उसको इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें कितनी हमारे पास ऑप्शंस हैं. ये कल हमने सिर्फ उसका एक इंटरफेस देखा, लेकिन टर्न बाय टर्न हम उसकी हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे. आज हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा हम इस वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ खेलेंगे कि वो वर्ड डॉक्यूमेंट जिसको हमने ओपन किया, जिसको हमने सेव किया प्रॉपरली, वो हमारे पास अब एक वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया. अब हमने उसके अंदर करना क्या है, ठीक है, और ये आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं. यू ऑल आर स्टूडेंट्स, ओके, एंड यू मे ऑफ कोर्स यू ऑल आर यूजिंग कंप्यूटर, यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, जैसे कि हम अपने विजन 360 के साथ अटैच्ड हैं और ऑफ कोर्स वो कंप्यूटर के बगैर नहीं हो सकता. तो ये तो फॉर श्योर है कि डेली बेसिस पे वी आर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर फॉर school vision 360, or you want to see your lectures, you want to do your interactive worksheets. इन सारी चीज़ों के लिए हम, और कुछ नहीं तो इस काम के लिए हम डेली कंप्यूटर को ज़रूर ओपन करते हैं, ठीक है. उसमें यस,
क्या है? ओके 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 ना। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये आपसे कह रही थी कि हम डेली बेसिस पे नो डाउट के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, ओके, एंड ऑफ कोर्स वी आर अटैच्ड विद स्कूल विजन 360। उसके लिए वी हैव टू एक्सेस आवर सिस्टम, आवर वीडियोस, आवर लेक्चर्स, आवर वर्कशीट्स। तो ये तो हो गया कि हमारा डेली का इंटरेक्शन कंप्यूटर से किसी ना किसी तरह हो रहा है, ओके। अब इसमें क्या करना है? हाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प यू इन योर डेली रूटीन, इन योर डेली टास्क। हम अपना किसी भी किस्म का, बिकॉज यूर स्टूडेंट्स, आप एक अपना अच्छा सा टाइम टेबल उस पर बना सकते हैं अपने हाथों से। जब अपने टाइम टेबल को क्रिएट करेंगे, यू विल डिवाइड योर टाइम, उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। आप अपने भी किसी भी काम का आप रख सकते हैं, किसी काम का रिकॉर्ड आप रखना चाहें कि मैंने कल ये की है, आपने सेक्शन वाइज डिवीजन, इंस्टेड कि आप रोज इस चीज़ को याद करें। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यू हैव टू बी फ्रेंडली विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप जितना इसके साथ फ्रेंडली होंगे, जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, ये उतना ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होता जाएगा। और एक टाइम आएगा कि यू विल डेफिनेटली इंजॉय वाइल वर्किंग इन MS वर्ड, कि ये आपको किस तरह से फैसिलिटेट करता है और आपके काम को किस तरह से इजी कर देता है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट, वी गो फॉर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओपन द वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के बारे में हम कल पढ़ चुके थे कि विंडोज़ हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें हमने कहा था गूगल डॉक्स है, नोटपैड है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। लेकिन हमने उसमें से चूज किया था, क्या चूज किया था मोहम्मद? MS वर्ड चूज किया था। जी, आपने क्या चूज किया था? Click inside the document. Place the cursor when you want, where you want to type. कर्सर क्या होता है, किसी को पता है? Anyone from online student, what is cursor? Anybody know? Exactly, exactly, exactly. मोहम्मद, कर्सर क्या होता है? एग्जैक्टली माउस की पॉइंटिंग एरिया, जिसको हम वो एक छोटा सा ऐसे करके स्ट्रेट लाइन होता है और ये ऑल द टाइम ब्लिंक करता है, ओके। इट इज ब्लिंकिंग ऑल द टाइम। कि यहाँ पे हमने अगर सपोज आई वांट टू राइट माय टेक्स्ट हेयर, तो मैं पहले अपने कर्सर को यहाँ लेकर आऊंगी। स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए, ओके। कर्सर इज हेयर। हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करने लगते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपना कर्सर सेट करते हैं, ओके। सबसे पहले हमने अपना कर्सर पर्टिकुलर प्लेस पर सेट करना है कि यहां से अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग। क्लिक इनसाइड द डॉक्यूमेंट, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू टाइप, टाइप योर टेक्स्ट। अब वेरी सिंपल, हमने अपने टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट करना है। और स्टूडेंट्स, वर्ड में भी, स्पेसिफिकली वर्ड में और किसी भी और सॉफ्टवेयर में टाइपिंग स्पीड का बहुत हाथ है। until unless you will not be familiar with the keyboard, कीबोर्ड पे अपना टाइम नहीं लगाएंगे, आप कीबोर्ड पे टाइम सर्व नहीं करेंगे, you will not be able to take efficient output from the Microsoft Word or any software। जब तक आप सॉफ्टवेयर के साथ खेलेंगे नहीं, उसको टाइम नहीं देंगे, कीबोर्ड पे फेमिलियर नहीं होंगे, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकता जितनी कि उस सॉफ्टवेयर में कैपेसिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने फ्रेंड बनना है, दोस्त बनना है कीबोर्ड का। कीबोर्ड का दोस्त ऐसे बनना है कि आपको बगैर देखे पता होना चाहिए कि कौन सी की किधर है। एंड स्टूडेंट्स, बगैर प्रैक्टिस के ये चीज़ नहीं हो सकती, ओके।
You cannot do it without practice. Fine, girls? Agree? Okay, very good. हम स्टार्ट राइटिंग करेंगे और हम आज ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कीबोर्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, ठीक है? हम फेमिलियर होंगे एंड वी विल इम्प्रूव आवर टाइपिंग स्पीड. मॉडिफाई टेक्स्ट, हाईलाइट द टेक्स्ट, यूज टूल बार्स ऑप्शन, बोल्ड, फॉन्ट साइज, कलर. किसी ने पहले ये सारा काम किया हुआ है? किया है आपने? ओके क्या बनाया है इसमें? कभी वर्ड में क्या क्रिएट किया है? इसमें प्रेजेंटेशन. ओके और प्रोजेक्ट. और कोई प्रोजेक्ट. डू यू थिंक दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज हेल्पफुल? यस. ऑफिस का कौन सा ऐसा है एप्लीकेशन जो आपको ज्यादा हेल्पफुल लगती है? एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड? वर्ड. वर्ड, एग्जैक्टली. क्योंकि स्टूडेंट्स पावर पॉइंट नो डाउट जब हमें किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन, वो हम उसको पढ़ेंगे बाद में. जब हमने प्रेजेंटेशन, आपने किया मोहम्मद, पावर पॉइंट में काम किया आपने? क्या बनाया था? ओके ओके ओके, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स गुड दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर. लेकिन हमें इसको प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज द को पार्ट ऑफ योर करिकुलम एंड वी हैव टू एड्रेस इट. ओके, ये हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे, इट इज द पार्ट, ये आपके करिकुलम की एक हिस्सा है. फिर हम क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को, यूज करते हैं टूल बार्स. टूल बार्स क्या होती हैं? जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इस तरह से, सबसे पहले उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. दिस इज कॉल्ड आवर टूल बार्स. टूल बार इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें हमें मल्टीपल टूल्स मिलते हैं टू ऑपरेट विद दैट सॉफ्टवेयर, इसलिए हम इसको कहते हैं टूल बार. क्या कहते हैं मुश्तबा? ओके. अच्छा, कल हमने ये काम कर लिया था लेकिन एक चीज रह गई थी इसमें. दे आर एक्चुअली सेव एंड ओपन फाइल. हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. टू सेव अ फाइल, क्लिक ऑन फाइल. ये हमने कल किया था. इन द टॉप मेन्यू सेलेक्ट सेव और सेव एज. चूज द लोकेशन, आइदर डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट, दैट वी आर डन यस्टरडे. एंटर फाइल नेम, सेव कर दें. ये तो हो गया जब हम फर्स्ट टाइम सेव करने लगे. ओके और जब किसी ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट को, लाइक कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, हमने उसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है, अब क्या होगा? अब हम उसको किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं. थोड़ा सा अमेंड किया. अब हम पहले हम यूज कर रहे थे सिर्फ सेव. ओके जब हम उसको फर्स्ट टाइम सेव कर रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू सेव इट अगेन. हम फिर ऑप्शन यूज करेंगे सेव एज. ओके हम जब किसी फाइल की जगह बदलते हैं तो हम दोबारा सेव एज, क्योंकि सेव करेंगे वो उसी पर्टिकुलर प्लेस पे सेव हो जाएगी. जब तक आप सेव का बटन प्रेस करते रहेंगे वो आपसे नहीं पूछेगा कि इसको कहाँ पे सेव करना है. ये अभी हम करके दिखाएंगे आपको कहाँ पे सेव. हाँ, जब आप सेव एज प्रेस करेंगे, द सिस्टम विल अगेन आस्क वेयर टू सेव. सिस्टम को पता लग गया कि ये अब ये डॉक्यूमेंट कहीं और सेव करना चाहता है. ठीक है, फिर जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे वो हमसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं. फिर हम उसको एक नई लोकेशन दे देंगे. ओके, एग्री? सेम इज द केस विथ ओपन. क्लिक फाइल इन द टॉप मेन्यू. हम ओपन सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज करते हैं. जैसे सेव का ऑप्शन है स्टूडेंट्स, सेव करने के लिए हमें पर्टिकुलर ब्राउज में जाना पड़ता है. इसी तरह ओपन करने के लिए भी हमें पर्टिकुलरली उसी ब्राउज में, कि हमने फाइल कहाँ से जाके ओपन की है. सो वी शुड बी exactly know that where our file has been saved so that we can exactly extract that file from the same place. Okay? सम टाइम ऐसा होता है भूल जाता है, उसका भी तरीक़ाकार मैं बताऊंगी. उसको फिर आप अपनी, आपको कुछ याद है, लाइक मैं अगर कोई बात करती हूँ, मैंने एक चेज की फाइल बनाई है, CHACE. इनिशियली मैंने बना के सेव कर दी है, अब मुझे भूल गया अब कहाँ पड़ी है. तो हम अपने मेन्यू में जाके सर्च में चेज लिखेंगे,
तो वो फाइल की लोकेशन आपको दे देगा, लेकिन इसके लिए आपको फाइल का नाम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकल ओपन करें जी। आज मुश्तबा सबसे पहले करेंगे फाइल को ओपन। कल हमने एक चेज की फाइल बनाई थी, स्टूडेंट्स। ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। ओके, मुश्तबा कम हियर। स्टूडेंट्स, हमने कल फाइल को किया था सेव, आज हम उसी फाइल को करेंगे ओपन, जिससे हमारा ओपन की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ओपन कहाँ लिखा हुआ है मुश्तबा? हाँ, टच करें ओपन को। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे वो फिर आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि कहाँ से ओपन करना है, आपने कहाँ पे फाइल सेव की थी। ओके हमने चेज की एक फाइल बनाई थी, इधर ऊपर लिखें जरा, सर्च में चेज लिखें, चेज सर्च में जाएं, CHACE, डेस्कटॉप। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये देखें, जैसे ही हमने चेज लिखा उसने एक तो चेज बता दिया और साथ ही उसने डेस्कटॉप की लोकेशन भी हमें बता दी कि ये चेज फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी है। यू रिमेंबर, हमने कल ये फाइल बना के डेस्कटॉप पर सेव की थी। ओके, एंड जैसे ही हमने एंटर किया उसने कहा जी ये चेज फाइल तो डेस्कटॉप पे पड़ी है। हाँ, इसको करें, हाँ जी, इसको ओपन कर दें नीचे ऐसे, एग्जैक्टली। अच्छा, वो फाइल रिमूव कर दिया आपने, कोई बात नहीं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, ये कल सिस्टम अपडेट हुआ है तो हमारी वो फाइल रिमूव हो गई है, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू मुश्तबा चले आपने बना दी। ओके, इसके अंदर राइट करें, हमने राइट की, इसको सेव करें मुश्तबा, वेट, सेव सेव सेव। हम इसको फर्स्ट टाइम सेव करने नहीं, सेव एज नहीं, सेव ऊपर वाला। उसने हमसे पूछा कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप। वेरी गुड, नाम इसका दें ऊपर, नाम दें इसका, चेज लिख दें, CHACE। हमने चेज और इधर आके इसको सेव कर दिया। अब हमारी ये फाइल सेव है। अब हम थोड़ा सा इसके साथ प्ले करेंगे। आप बैठ जाए मुश्तबा। स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा, अब इसमें लिखें दिस इज पाकिस्तान, लिख दें। हमने टेक्स्ट लिख दिया, पाकिस्तान इज माई कंट्री। ओके, सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी हम सॉफ्टवेयर में किसी भी टेक्स्ट को अपडेट या मॉडिफाई करने लगते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई बताएगा क्या करते हैं? मोहम्मद? नहीं, हम इसको स्टूडेंट्स सबसे पहले करेंगे सेलेक्ट। ओके, ये देखें, हमने इसको कर दिया सेलेक्ट। हमने जब भी किसी भी टेक्स्ट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें उस पर्टिकुलर एरिया को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब ये आ गया, हमें मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी राइटिंग स्टाइल्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब ये जब हम राइटिंग स्टाइल का ओपन करेंगे तो हमें मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन द पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल विच यू वांट टू चूज। हम लेते हैं डिफरेंट है, और जो सबसे ज्यादा चलता है स्टूडेंट्स वो है टाइम्स न्यू रोमन। जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही डिसेंट सा हमारा राइटिंग स्टाइल है, वो बिकॉज ऑफिशियल एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट शुड लुक लाइक डिसेंट डॉक्यूमेंट, और उसकी एक नाइस लुक होनी चाहिए, डिसेंट लुक होनी चाहिए, इसलिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब हम इसको फिर सेलेक्ट कर रहे हैं, हम बारी बारी टर्न बाय टर्न इसके साथ प्ले करेंगे।
अब हम इसका फॉन्ट इंक्रीज करेंगे। अब देखिए हमें एक ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, जैसे उसको हम ओपन करेंगे उसके ऊपर मुख्तलिफ साइजेस आ जाएंगे कि आप इसको इस साइज तक इन्हांस कर सकते हैं, लाइक 20। मैंने इसको 20 किया, इसका साइज बड़ा हो गया। ओके अब हम लाइन बाय टर्न, पहले हमने इसका स्टाइल चेंज किया, फिर हमने इसका फॉन्ट चेंज किया। अब हम इसको करते हैं, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, लाइक you see now color has been changed. This is the modification in the text कि हम इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह सेटल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें मजीद अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो ये मैं आपको, हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज हाईलाइट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर ये मैं आपको बताती जाऊंगी तो ये लेक्चर भी कम है और आज का दिन भी कम है। ओके सो व्हाट यू हैव टू डू, आई विल गिव यू एन असाइनमेंट जिसके अंदर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो आपको शेयर हो जाएगी। ठीक है, आपको असाइनमेंट शेयर हो जाएगी। मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक सा बता दिया है, इसमें आप जितना भी इसको ब्यूटीफाई करें, इसमें जितना इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करें, इसका एक खूबसूरत सा आपने मुझे एक टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूंगी दैट यू हैव टू राइट, एंड आई विल शेयर द फॉन्ट साइज, द कलर, एवरीथिंग विच यू हैव टू बी अप्लाई ऑन द असाइनमेंट। ओके मिस किस टॉपिक पे होगी असाइनमेंट? स्टूडेंट्स, टॉपिक ऑफ कोर्स हमारा कंप्यूटर रिलेटेड ही होगा। पहले आप उसको राइट डाउन करेंगे, ओके, ऑन द सिस्टम, ऑफ कोर्स इन द वर्ड, और फिर उसका सर्टन मैच, इसका फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, इसको कलर इतना होना चाहिए, इसको हाईलाइट किया होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल ये होना चाहिए। आई विल मेंशन ऑल दिस एंड यू हैव टू डू इट एंड सबमिट। ओके, मुझे शो करना है आप सब ने। ओके, एनी इशू मोहम्मद, समझ आया कुछ? कोई प्रॉब्लम माय स्टूडेंट्स, एनी इशू? ओके आप लोग की असाइनमेंट बताएगी ये कितने थम्स अप मुझे दिखा रहे हैं ना आप, ये कितने, ताकि मैं भी आपको कल थम्स अप दिखाऊं। ओके, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। थैंक यू सो मच।